हम सुबोध सर बिहार से भैंसासुर से आप लोगों को नमस्कार करते हैं कि आप अच्छा से पढ़ें। तो यह क्लास 10 है, यह प्रकाश का अपवर्तन है। तो आज इसका हल्का टॉपिक आ गया है लेंस। आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो अपलोड कर चुके हैं सब हम। ध्यान समझना देखना है और स्टार्ट लेते हैं हम। तो क्या देखिए है इसमें कि रखना है इसे। चलिए, साफ दिखाई पड़ा, मैसेज करिए दिखाई पड़ा सही कि नहीं। आज है लेंस। लेंस है हेडिंग। ये लेंस, आवाज सुना दीजिए, आवाज सुना दीजिए, आवाज। ये लेंस LENS लेंस इसका हिंदी होता है तार। लेंस का हिंदी ताल होता है। ठीक ठीक है। लेंस का ताल होता है हिंदी। अब आगे बढ़ते हैं। तो जो लेंस बना है वे समझाएंगे। पहले ले जाइए, वो खाली आराम से बैठ जाओ। तो लेंस जो है कांच के खोखला गोला। यहां कांच के 2 खोखला गोला से लेंस बना है। जो लेंस देख रहा है वो कांच के 2 खोखला गोला से बना है। और यहां से इसे काट लिया जाए, एक सतह हो गया। और यहां से इसे काट लिया जाए, एक सतह हो गया। दोनों को जोड़ देंगे, उत्तल लेंस है। जो हम लोग के यहाँ मसूर का दाल इस तरह रहता है। इसको बीच से अलग कर दो, उलट दो, इसे ये अवतल लेंस हो जाता है। तो जो हम परिभाषा लिखाएंगे, समझा लिखाएंगे कि लेंस क्या है कि कांच के 2 खोखले गोले का वैसा भाग, कांच के 2 खोखले गोले का वैसा भाग जो प्रकाश का अपवर्तन करता है, उसे लेंस कहते हैं। या कांच के 2 सतहों से घिरे हुए पदार्थ को लेंस कहते हैं। कांच के 2 सतहों से, एक सतह यहां है, एक सतह यहां है, एक सतह यहां, एक सतह यहां। लेंस जब भी बनेगा तो कांच के 2 खोखला गोला से बनेगा लेंस। तो कांच के 2 खोखला गोला का भाग होता लेंस।
तो परिभाषा देंगे, कांच के दो सतहों से घिरे हुए पदार्थ, याद कर लो, कांच के दो सतहों से घिरे हुए पदार्थ को लेंस कहते हैं। और लेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा लेंटिल से हुआ है, जिसका अर्थ होता है भारतवर्ष में मसूर का दाल। ये मसूर का दाल लेंटिल से बना है। तो हम पहले परिभाषा लिखेंगे तब समझा, लेकिन पहले हम समझा देते हैं पहले थोड़ा, तब परिभाषा में आएंगे। तो है क्या, सुन लो, क्लास रहता था तब पे समझाते थे पहले, लेकिन फिर समझाइए देंगे हम तभी हम कुछ करेंगे। तो लेंस क्या, देख लो, यह कांच के दो खोखला गोला है। ये कांच का दो खोखला गोला है। ये केंद्र C1, केंद्र C2, हो जाओ अस्थिर रहो। तो इसको यहां से काट लिया जाए, इसको यहां से काट लिया जाए, ये उत्तल लेंस। अगर इसको ऐसे काट लिया जाए, ऐसे काट लिया जाए, ये अवतल लेंस। अवतल लेंस सीरियस, अब सीरियस हो। तुम हेडिंग देंगे, फिर समझा के हेडिंग देंगे, रुक जाइए थोड़ा सा। तो हम यहाँ पहले, ये क्लास 10 है, प्रकाश का आवर्तन है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब सीरियस, ये कांच का दो खोखला गोला, कांच का दो खोखला गोला, कांच का दो खोखला गोला, सीरियस, ये कांच का दो खोखला गोला जिसका केंद्र एक C1 एक C2 है। यहां से ऐसे इसको काट लिया जाए, अभी काट लिया जाए, समझाने रुक जाइए। इसका केंद्र सामने है, इसका केंद्र सामने है C1, यहां से ऐसे काट लिया, अस्थिर बैठिएगा, अस्थिर से, यहां से ऐसे काट लिया जाए, रफ काज कर रहे हैं, रफ काज, ऐसे काट लिया जाए, इसका केंद्र सामने है, C2, यहां से ऐसे काट लिए हैं, इसका केंद्र सामने है C1। हम फिर करेंगे, फाइनल करेंगे, रुक जाइए, नहीं पहले भी रफ काज कर रहे हैं। कांच का दो खोखला गोला, कांच का दो खोखला गोला, गोला यहां से ऐसे काट लिया, इस सतह के लिए सामने C1, सीरियस, यहां से ऐसे काट लिया, इसको जोड़ दिया जाए, सामने C2, ये उत्तल लेंस हो गया। तो C1 और C2, इसका नाम है वक्रता केंद्र। C1 और C2, इसके लिए सामने C1, सीरियस, कांच का दो खोखला गोला, यहां से ऐसे काट के यहां सतह लाया जाए, सामने C1, ऐसे इसको लाया जाए इधर सामने C2, यह x डैश, यह x डैश होता है, धनात्मक x अक्ष, ऋणात्मक x अक्ष। इसका नाम पड़ता है 2f।
ये भी पड़ता है 2f, क्योंकि हम लोग सीखे वहां पर f बराबर r/2 वक्रता केंद्र है। जब r बटा तीर्था तिरछी गुना r बराबर 2f, ये 2f या फिर 2f इसको वक्रता केंद्र कहेंगे। कि लेंस जिस दो खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के भाग को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। ये वक्रता केंद्र हो जाएगा। और ये इसका जो है देख लो, ये इसका द्वारक है। लेंस की चौड़ाई को लेंस का द्वारक कहते हैं। लेंस की चौड़ाई को लेंस का द्वारक कहते हैं, इसका व्यास कहलाता है। और तब देखो थोड़ा सा ये ध्यान देना, अगर लेंस ऐसे, सुन लीजिए, ऐसे लेंस है, ऐसे उत्तल लेंस हुआ, इस सामने है, ये प्रधान अक्ष कहेंगे, इसको हम लोग सब लिखते हैं, ये प्रधान अक्ष कहेंगे। तो सही क्या सुन लो, यदि यह प्रकाश यहां से आपतित होती है, सीरियस रहा, प्रकाश आपतित होती है, ये उत्तल लेंस है, विरल से सघन में आती है, अपवर्तन होता है, ऐसा अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, और जब फिर सघन से विरल में आती है तो फिर प्रकाश का अपवर्तन होता है। और जब सही रास्ता देखा गया, ये अपवर्तन होता है, और जब सही रास्ता देखा गया तो जो यहां मुड़ा, यहां मुड़ा, और जब प्रकाश यहां से सामने गुजरती है, सही देखो, तो ये प्रकाश विरल से सघन में आती है तो यहां विचलन हुआ, और जब प्रकाश फिर विरल सघन से विरल में जाती है तो यहां विचलन हुआ। तो दो जगह औसत विचलन हुआ। तो इसमें इससे क्या होता है, इस सही विचलन यहां है, और इसको जब बढ़ाएंगे इस तरह से, इसको कहते हैं प्रिज्म का पार्श्व लेंस का पार्श्व विस्थापन। उतना मतलब रुक जाओ थोड़ा सा, बाद में सीरियस करेंगे। तो सही मुड़ा यहाँ, फिर यहाँ मुड़ा, इससे किरण आरेख में असुविधा होती है। तो किरण आरेख करेंगे, कुछ हिसाब बनाएंगे, आरेख ले जाएंगे, दर्पण सूत्र निकालेंगे, लेंस सूत्र निकालेंगे, असुविधा होगी। इसलिए और यहाँ नहीं विचलन होकर, यहाँ नहीं होकर के औसत विचलन होता है द्वारक पर से। ये द्वारक पर से होता है औसत विचलन, इसका नाम है वास्तविक विचलन। फिर सो सीरियस सुनो, फिर सुनो अच्छा से। यह लेंस है, ध्यान से, ये प्रधान अक्ष है, किरण आपतित होती है तो विरल से, एक कांच का बना हुआ है, तो विरल से सघन में आती है तो विचलन होता है, फिर सघन से विरल में आती है तो विचलन होती है। तो जब प्रकाश लेंस पर आपतित होती है तो यहां होगा विचलन, यहां होगा विचलन। तो जब ऐसा विचलन होने से क्या होता है, आरेख में सुविधा नहीं होती है। किरण आरेख में, लेंस के सूत्र में सुविधा नहीं होती, और सुविधा हो जाती है, सही नहीं रहता है। इसका नाम है लेंस का वास्तविक विचलन। लेंस का वास्तविक विचलन। तो सुविधा के लिए क्या किया जाता है कि इसको हम लोग मोड़ते हैं,
यह प्रधान अक्ष है। इसको हम लोग क्या करते हैं, ये मोड़ते हैं द्वारक पर से। तो द्वारक पर से मोड़ते हैं, ये द्वारक होता है, मोड़ते हैं द्वारक पर से। इसको कहते हैं औसत विचलन। औसत विचलन यानी दोनों जगह विचलन नहीं होकर के केवल किससे करते हैं, द्वारक पर से करते हैं। ये हुआ वास्तविक विचलन, क्योंकि विरल से सघन में आएगा, यहां मुड़ेगा, सघन से विरल में जाएगा, यहां मुड़ेगा। तो दो जगह मुड़ने से क्या होता है, किरण आरेख में लेंस के सूत्र में सुविधा नहीं होती है, बनाने में कठिनाई होती है। इसलिए भौतिक शास्त्रों का मानना है कि विचलन करिए किस पर से, द्वारक पर से। ये लेंस का द्वारक है, जिसका नाम है औसत विचलन। हम यहां नहीं किए विचलन, यहां विचलन है, यहां विचलन है। तो दोनों स्थान विचलन नहीं करके हम विचलन के किस से, द्वारक पर से। इसका नाम है औसत विचलन। हम सब लिखा देंगे, आवश्यकता पढ़ने में लिखाते चल जाएंगे। यह हुआ वास्तविक विचलन, यह हुआ औसत विचलन। कि दो जगह विचलन नहीं करके जब लेंस पर प्रकाश किरणें आपतित होती है तो दो स्थानों पर विचलन होती है, जिसे लेंस का वास्तविक विचलन कहते हैं। लेकिन जब द्वारक पर से विचलन होता है तो उसे औसत विचलन कहते हैं। यहां नहीं होकर, यहां नहीं हो, केवल किससे, द्वारक पर से हो तो लेंस क्या कहते हैं, औसत विचलन। हम सब लिखा देंगे। तब देखिए, आइए अब देखो, ये द्वारक हो गया ये, और लेंस का वैसा बिंदु जिस पर प्रकाश आपतित होती है तो वह विचलित नहीं होती है, वह सीधी रेखा में चली जाती है। इसका नाम है प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर हो। ये प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर हो। जब प्रधान अक्ष के समांतर किरणें आती है, वह प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उसका नाम पड़ता है मुख्य फोकस, या मुख्य फोकस एफ है। अब प्रकाशीय केंद्र से जितनी दूरी पर मुख्य फोकस होती है उतना ही दूरी पर दर्पण के पीछे स्थित बिंदु को द्वितीयक फोकस कहते हैं। यह द्वितीयक फोकस एफ कहलाती है। यह द्वितीयक फोकस है, सेकेंडरी फोकस है, ये प्रिंसिपल फोकस है। चूंकि यहां देखो एक्स डैश है, एक्स डैश है, इस यहां एफ और 2f, ऋणात्मक एक्स डैश यहां लिखाता है एफ डैश और 2f डैश। ये धनात्मक एक्स अक्ष है, या हम बड़ा बनाते, रुको ना, यह धनात्मक एक्स अक्ष है। हम बड़ा बड़ा और समझाएंगे, वहां लिखेंगे वहां पर हम। ये धनात्मक एक्स अक्ष है, ऋणात्मक एक्स अक्ष है। यहाँ एफ, यहाँ 2f, यहाँ एफ डैश, यहाँ 2f डैश। ये मुख्य फोकस, ये द्वितीयक फोकस, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। चूंकि यहाँ दो वक्रता केंद्र है, क्योंकि लेंस दो कांच के खोखले गोले का बना होता है। लेंस दो कांच के खोखले गोले का बना होता है।
इसलिए यहाँ दो वक्रता केंद्र, दो फोकस, क्योंकि यहाँ दो कांच का खोखला गोला है, दो फोकस। तब आप देखो, अब लिखते हैं, देखो कैसे। ऊपर आ सकते हो, ऊपर आ सकते हो कोई? एक मिनट नहीं होगी। एक मिनट रुक, एक मिनट रुक, एक मिनट रुक, एक मिनट रुक, तो एक मिनट रुक। आ सकते हैं ऊपर में? आ जाइए, आ जाइए। हाँ तो थोड़ी समस्या सॉल्व, तो अभी रुक जाओ, क्या थोड़े। देखिए तो ठीक है। हाँ अब क्लियर हो रहा था। हाँ अब देखिए, तो जो था सा, अब आओ तो सीरियस। हाँ अब ध्यान दें, अब बोलो फाइनल, और तब यहाँ मैसेज करना। अब फाइनल हो रहा है, ठीक है। देखिए अब फाइनल, देखो मुठा, यह कांच का दो खोखला गोला। अब फाइनल, फाइनल, C1 C2 केंद्र है। देखिए तो इस सामने है, सामने है। जब शांत बैठ जाओ ऐसे से। और फाइनल, देखिए यहां से काटे हैं, इस भाग को ऐसे लाएंगे, यहां से काटेंगे इस भाग को, ऐसे लाए, इसका सामने है C1, और यहां से ऐसे काटेंगे, इसके सामने है C2, इसके सामने है C2, राइट। ठीक है, सीधा 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 है।
चलो, लगभग सही, लगभग सही। अब देखो, अब स्थिर, इस सतह के लिए सामने C1, इस सतह के लिए सामने C2, C2 है, और लेंस की चौड़ाई को, लेंस का द्वारक, ये द्वारक है, और लेंस का वैसा बिंदु जिस पर किरणें आपतित होती है तो बिना विचलित होते हुए सीधी रेखा में चली जाती है। पहला पॉइंट। प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, अब याद करिएगा, ऑप्टिकल ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशीय केंद्र, इसे O द्वारा सूचित किया जाता है। लेंस का वैसा बिंदु, अब याद करना, लेंस का वैसा बिंदु जिस पर किरण आपतित होती है तो बिना विचलित होते हुए सीधी रेखा में आगे चली जाती है, उसे प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। कहीं विचलन है? लेंस का वैसा बिंदु जिस पर किरणें आपतित होती है तो बिना विचलित होते हुए सीधी रेखा में चली जाती है, उसे प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। इसे O द्वारा सूचित किया जाता है। सब लिख देंगे। लेंस का वैसा बिंदु जिस पर किरण आपतित होती है, तो याद करिए सीधी रेखा में चली जाती है। अंतिम, लेंस का वैसा बिंदु जिस पर किरणें आपतित होती है तो बिना विचलित होते हुए सीधी रेखा में चली जाती है, उसे प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। इसे O द्वारा सूचित किया जाता है। अब तब दूसरा में आता है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेंस जिस दो खोखले गोले का भाग होता है, लेंस जिस दो खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे 2F द्वारा, C1 ने 2F द्वारा सूचित किया जाता है। EV2F, EV2F, इसका नाम है वक्रता केंद्र। ये वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र सही दिखेंगे। ये वक्रता केंद्र है।
और तब आता है प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस वक्रता केंद्रों को, ध्यान दो, वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। देखिए ये प्रधान अक्ष है, दिखा पड़ रहा है जी, दिखा पड़ रहा है सब। प्रधान अक्ष कहते हैं, थोड़ा देर बैठना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं होता है। प्रधान अक्ष कहते हैं, ये प्रधान अक्ष हो गया। वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। अब प्रधान अक्ष के समांतर है, समांतर देखो तो, देखो तो, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें अपवर्तन के बाद द्वारक पर से, इसका नाम है औसत विचलन। होना चाहिए यहां से, देखिए यहां लेंस, यहां लेंस, यहां कांच, यहां कांच होना चाहिए यहां से, तो उसका नाम दिए थे वास्तविक विचलन। हमेशा विचलन कहां हो, द्वारक पर से। तो प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती मालूम पड़ती है उसे मुख्य फोकस एफ द्वारा, ये मुख्य फोकस है, ये मुख्य फोकस है। चौथा पॉइंट है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस और इसका नाम है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस कि प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती मालूम पड़ती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। अब तब है पांचवा पॉइंट में द्वितीयक फोकस। सेकेंडरी फोकस। द्वितीयक फोकस तो प्रकाशीय केंद्र से जितना दूरी पर मुख्य फोकस होती है उतना ही दूरी पर विपरीत और प्रधान अक्ष पर स्थित बिंदु को द्वितीयक फोकस कहते हैं। प्रकाशीय केंद्र से जितनी दूरी पर मुख्य फोकस होती है उतना ही दूरी पर विपरीत और प्रधान अक्ष पर स्थित बिंदु को द्वितीयक फोकस कहते हैं। द्वितीयक फोकस कहते हैं प्रकाशीय केंद्र से जितनी दूरी पर मुख्य फोकस होती है उतना ही दूरी पर विपरीत और प्रधान अक्ष पर स्थित बिंदु को द्वितीयक फोकस कहते हैं। अब इसमें आता है छठा पॉइंट में फोकस दूरी, फोकल लेंथ।
फोकल लेंथ प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यह भी फोकस दूरी है। प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी या फोकसांतर कहते हैं। इसे छोटी एफ द्वारा सूचित किया जाता है। यह छोटी एफ तो यह भी छोटी एफ। सही परिभाषा यह है कि प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी या फोकसांतर कहते हैं। तो यह एफ तो यह भी एफ। परिभाषा क्यों है तो आगे बताएंगे। पूछता परीक्षा में उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक ऋणात्मक लिखना, धनात्मक निकालना है। तो फोकस दूरी हुआ, ये तो द्वितीय फोकस हो गया। अब परीक्षा में आता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक ऋणात्मक, तो ये हुआ फोकस दूरी कि प्रकाशीय केंद्र से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब प्रकाशीय केंद्र से यह एफ तो यह भी एफ कहलाया, क्योंकि यह फोकस दूरी नहीं हुआ, यह हुआ फोकस दूरी। अब तब आ जाइए छठा में, सतमा में इसमें आ जाइए। सतमा में वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या आ जाइए। रेडियस ऑफ कर्वेचर, हम सब लिखेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या प्रकाशीय केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे r द्वारा सूचित किया जाता है। इसे r द्वारा सूचित किया जाता है। इसे r द्वारा सूचित किया जाता है। इसका नाम है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस नाम इसका है। आगे बताएंगे उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस जमा करती है, बताएंगे प्रकाश को जमा करती है। अभिसारी कन्वेक्स शांति से बैठो, ये पूरा समझाना है तब करना मैसेज। कन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस, कन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस इसी नाम है जमा। यह जमा करती है। और दर्पण से उल्टा है, दर्पण में अवतल जमा करती थी और उत्तल फैलाने वाला था। दर्पण में उत्तल दर्पण को अपसारी कहते हैं, कि लेंस में इसको अभिसारी कहेंगे कि बाकी फिर बताएंगे। अच्छा, अभी एक्स डैश होता है, अक्ष में एक्स डैश होता है, एक्स डैश होता है। ये धनात्मक एक्स अक्ष है, ऋणात्मक एक्स डैश है। तो सुन लो, तो यह भी एफ, तो दोनों समान लग रहा है। इसलिए क्या होता है कि जो धनात्मक की ओर है उस पर डैश नहीं पड़ता है, और जो ऋणात्मक है यहां क्या पड़ता है, एफ डैश और 2f डैश। कोई पूछ बैठे कि उत्तल लेंस में डैश पड़ा किसके चलते, तो ऋणात्मक एक्स अक्ष के कारण। डैश का अर्थ होता निगेटिव नहीं, केवल इसका नाम पड़ा है। ये धना जो नहीं समझेंगे अच्छा से,
1 घंटा हमको समझाने लगा पहले, और तब बोलना, मैसेज करना कि समझे कि नहीं समझे। तो बोलिए, यहाँ पर हम लोग पहले आगे बढ़ते हैं। तो ये धनात्मक एक्स अक्ष है, यहाँ डैश नहीं पड़ेगा। ऋणात्मक यहाँ एक्स डैश है, तो यहाँ जो डैश पड़ा है ये पड़ा अक्ष के चलते, अक्ष के चलते। उत्तल या अभिसारी लेंस है, और दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। सब लिखेंगे हम, अपर्चूर। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक, अपर्चूर। सब फिर परिभाषा सब लिखेंगे, परिभाषा सब लिखेंगे, चिंता क्या करता है। द्वारक कहते हैं। तो ये उत्तल आ गया। अच्छा, अब एक बात सुन लो, यदि यहां से हम काट दिए, यहां से इसे काटे, ऐसे है, तो हम इसको यहां अगर ला देते हैं तो सामने C1, यहां से इसे काट के लाते हैं, इस सामने C2, इसको अगर हम इससे काटते हैं, यहां लाते हैं सतह को, कांच का एक सतह यहां आ जाएगा, तो सामने C1, ऐसे काटेंगे तो सामने क्या है C2, तो दो सतहों को जोड़ते हैं, तो सामने C1 सामने C2 होता है। रास्ती रहा ये पूरा बेसिक लेंस का। अस्थिर अस्थिर है, तब अस्थिर है, तब समझे अस्थिर था। हाँ, अब देखो, इस सामने है, सामने है, सामने नहीं। अब बोलिएगा, देखो हंसी से देखो, कहीं हवाना नहीं है। हाँ, ठीक है, चलिए। बहुत अच्छा पॉइंट आ रहा है इसमें। अच्छा पॉइंट। अब देखो, ये सतह यहां से काट के लाया जाए, इसके सामने C1, ऐसे काटें सतह को, सामने C1, ऐसे काटे हैं, सामने C2, सामने C2, जोड़ दिए, और ये द्वारक इस सामने C1 C2, C1 C2, XX डैश। अब देखिए, ये प्रकाशीय केंद्र हो, ये प्रकाशीय केंद्र हो है। थोड़ा सा और दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये
सही देखना पड़ेगा ये। सही दिखाई पड़ा होगा ये। इस पर किरणें जाती है, अपने पथ से विचलित नहीं होती है। ये कांच का दो खोखला गोला है, इसको यहां ला दिए हैं C1, ये ला दिए हैं C2, x डैश। अब देखो, अब फिर आइए यहां पर प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, लेंस का वैसा बिंदु जिस पर किरणें आपतित होती है, जिस पर किरणें आपतित होती है तो वह बिना विचलित होते हुए सीधी रेखा में चली जाती है। उसे प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। इसे O द्वारा सूचित किया जाता है। O सूचित किया जाता है। वक्रता केंद्र, तो लेंस जिस दो खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे 2F द्वारा सूचित किया जाता है। अच्छा, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें अपवर्तन के बाद, इसका नाम है फैलाने वाला, पर बताएंगे आगे। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। दर्पण का उल्टा होता है। ये क्या करता है? ये फैलाता है ऐसे, ये फैलाता है ऐसे, ऐसे फैला देता है। तो जब इसको बढ़ाते हैं ऐसे, इसको ऐसे बढ़ाएंगे, देखते हैं बीच में आता है कि नहीं। 100 पर करते हैं, क्योंकि यह होता बीच में होता है, बराबर R/2। सही, यहां तक आएगा। ये फैलाता है, पूरे मुताबिक। देखिए स्थिर है ना, अस्थिर है तो अस्थिर है। हम पहले टाइम लेते हैं, टाइम लेते पहले हम पहले लेंगे, टाइम लेंगे पूरा। ये फैलाता है, तो प्रधान अक्ष के समांतर, इसको कहते आप, इसको कहते हैं अपसारी, इसको कहते हैं अभिसारी। इसका नाम है फैलाने वाला। बताएं कैसे? इसका नाम है अवतल या अपसारी लेंस। कॉनकेव और डाइवर्जिंग लेंस। सब बताने चिंता करता है। तो यह फैलाता है, तो प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई मालूम पड़ती है, उत्तल में गुजरती है, अवतल में मालूम पड़ती है, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। F से यह इसका मुख्य फोकस हो गया।
मुख्य फोकस। क्यों मिटाते हैं कि साफ शब्दों दिखाई पड़े। मुख्य फोकस प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें लेंस से आवर्तन के बाद प्रधान अक्ष की जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती मालूम पड़ती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। अब प्रकाशीय किरण से जितना दूरी पर मुख्य फोकस होती है उतना ही दूरी पर दर्पण के उतना ही दूरी पर विपरीत ओर प्रधान अक्ष पर स्थित बिंदु को द्वितीयक फोकस कहते हैं। ये द्वितीयक फोकस है। या बैठो। द्वितीयक फोकस कहते हैं या द्वितीयक फोकस है प्रधान अक्ष प्रकाशीय किरण से जितना दूरी पर मुख्य फोकस होती है उतना ही दूरी पर विपरीत ओर प्रधान अक्ष पर स्थित बिंदु को द्वितीयक फोकस कहते हैं। अब देखिए, ध्यान दो। अब देखो, ध्यान देना। इसमें जानते हो क्या होता है? इसमें यहां होता है एफ डैश, 2f डैश। यहां होता है एक्स डैश डैश, ये 2f डैश, एफ डैश, एफ और 2f, जबकि यह धनात्मक एक्स अक्ष है कि यहां होता है डैश, यहां डैश नहीं होता है। तो बताते हैं कैसे हैं। एफ डैश और क्या है 2f डैश कैसे होता है, को बता सकते? बोल तो बताओ, यहां से जितना देख रहा है बताओ तो। हाँ, बताओ तो। यह धनात्मक एक्स अक्ष है। ई डैश क्यों हो गया? यह धनात्मक एक्स अक्ष डैश क्यों हो गया? ओहो, कोई नहीं, पूरे YouTube पर कोई नहीं। चलिए अब बताते हैं। बताते हैं, रुक जाओ, देखो। बताते हैं, रुक जाओ, देखो। है ये उत्तल लेंस है, इसमें डैश पड़ा है अक्ष के चलते, अक्ष के चलते पड़ा है, एक्स डैश है। अब देखो, है तो इसके सामने एफ और 2f है, एफ और 2f है। इस सतह के लिए
F और 2F, तो कोई भी व्यक्ति कहीं जाता है उसका गुण उसके साथ जाता है, उसका गुण उसके साथ जाता है। तो देखो ये सतह है, सामने F और 2F है, यह सतह है, इस सतह के लिए F और 2F है, इस सतह के लिए F डैश और 2F डैश है। अब देखो इस कांच का सतह है, इसको ले जाइए, यहां उलट दीजिए इसे, अवतल बन जाता है। इस सतह यहां लाइए, इसके लिए F और 2F है, C1 है, ऐसे सतह को ले जाइए, ऐसे उलट दीजिए, F और 2F यहां चलाएगा। ये सतह है, सामने F और डैश और 2F डैश है, तो इसको ऐसे क्या करिए, उलट दीजिए। तो ये वाला भाग F डैश और क्या इधर चलाएगा। तो उत्तल लेंस को उलटने से अवतल बना है। उत्तल लेंस इस प्रकार से होता है, सतह सामने है, तो उत्तल लेंस को उलटने से ऐसे इस सतह, यहां दो सतह है, इसको ऐसे सामने F और 2F है, इसको सामने ले गए, इसको उलट दीजिए, ऐसे उलट दीजिएगा, F और 2F रहेगा। इस सतह के लिए F डैश और 2F डैश है, इसको ऐसे उलट देंगे, ऐसे यहां ला देंगे, F डैश और क्या है 2F डैश, लेकिन अक्ष उलटता नहीं है, अक्ष X और X डैश ही रहेगा, अक्ष उलटता नहीं है। तो उत्तल लेंस में डैश पड़ा है अक्ष के चलते, उत्तल लेंस को उलटने से अवतल बना है, उत्तल लेंस को उलटने से अवतल बना है, इसे यहां पड़ता है F डैश और 2F डैश। ये बात समझाएंगे। ये सतह है, सतह के सामने F और 2F है, सतह के सामने F और 2F है। तो जब इस सतह को यहां लाएंगे, ऐसे उलट देंगे, ये वाला भाग यहां चलाएगा, F और 2F होगा। इस सतह है, देखिए इसे, इस सतह के साथ F और 2F है, यहां लाएंगे, ऐसे उलट देंगे, यहां चलाएगा। इस सतह के लिए F डैश और 2F डैश है, सतह ले जाएंगे, इसे उलट देंगे, इसे F डैश और क्या है 2F डैश है, जबकि धनात्मक एक्स अक्ष है, तो डैश में ऋणात्मक नहीं। तो उत्तल लेंस को उलटने से अवतल बना है, इसे यहां डैश पड़ा है। उत्तल लेंस के लिए सतह सामने F और 2F है, ऐसे लाएंगे, ऐसे उलट दिए F और 2F। ये सतह सामने है, F डैश और 2F डैश, ऐसे लेंगे, ऐसे उलट देंगे, F डैश और 2F डैश, F डैश और 2F डैश। इसलिए उत्तल लेंस में डैश पड़ा है अक्ष के चलते, एक्स अक्ष एक्स डैश एक डैश पड़ा है। अवतल में पड़ा है, उत्तल लेंस को उलटने से अवतल बना है, इसे F डैश और क्या हुआ 2F डैश हुआ। आप सुन लो सही से, शुरू से सुन लो, शुरू से, तब फिर इसको लिखेंगे। यह क्लास 10 है, प्रकाश का बर्तन, दूसरा टॉपिक चल रहा है, कल तक था अलग ढंग का। तो लेंस एलियनेस, जिसका हिंदी होता है ताल। लेंस की परिभाषा है, कांच के दो सतहों से, कांच के ध्यान ना, सोच स्टार्ट हो जाओ, कांच के दो सतहों से घिरे पदार्थ को लेंस कहते हैं।
हाँ, राइट, बहुत अच्छा। अब आप पूछें, परिभाषा पूछेंगे तो कांच के दो सतहों से घिरे पदार्थ को लेंस कहते हैं। लेंस कहते हैं, ऐसे उठाओ, लेंस। कांच के दो सतहों से घिरे पदार्थ को लेंस कहते हैं। यह लैटिन भाषा लेंटिल से बना है, जिसका अर्थ होता है मसूर का दाल भात। बस में लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल या अभिसारी लेंस। तो जिस लेंस के बीच का भाग मोटा, देखिए यहां मोटा, और दोनों किनारा पतला होता है, जिस लेंस के बीच का भाग मोटा और दोनों किनारा पतला होता है, उसे उत्तल या अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल या अपसारी लेंस, जिस लेंस का बीच का भाग पतला, दोनों किनारा मोटा, उसे अवतल या अपसारी। यह फैलाता है, यह जमा करता है। जिसका बीच का भाग मोटा, दोनों किनारा पतला, उसे उत्तल या अभिसारी लेंस कहते हैं। और जिस लेंस का बीच का भाग पतला और दोनों किनारा मोटा होता है, उसे अवतल या अपसारी लेंस, डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। लेंस कहते हैं। अब लेंस में अनेक परिभाषाएं, अनेक भाग होते हैं। पता है तुमको, लेंस होता है उत्तलो अवतल, समतलो अवतल, समतलो उत्तल। वो आगे पढ़ना है, आप बताएंगे, पर इस दो प्रकार समझो, उत्तल अवतल। तब प्रकाशीय केंद्र है लेंस का वैसा बिंदु जिस पर किरणें आपतित होती है तो बिना विचलन होते हुए आगे बढ़ जाती है, उसे प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। इसे ओ द्वारा सूचित किया जाता है। उसके बाद वक्रता केंद्र, लेंस जिस दो खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे 2F द्वारा सूचित किया जाता है। प्रधान अक्ष, वक्रता केंद्रों को मिलाने वाले रेखाखंड को प्रधान अक्ष कहते हैं या मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य फोकस, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष की जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती मालूम पड़ती है, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। अब द्वितीयक फोकस, द्वितीयक फोकस क्या है कि प्रकाशीय केंद्र से जितनी दूरी पर मुख्य फोकस होती है, उतना ही दूरी पर दर्पण के पीछे प्रधान अक्ष पर, उतना ही दूरी पर प्रकाशीय केंद्र से जितनी दूरी पर मुख्य फोकस होती है, उतना ही दूरी पर विपरीत ओर प्रधान अक्ष पर स्थित बिंदु को द्वितीयक फोकस कहते हैं। याद रखना इसको। प्रधान अक्ष प्रकाशीय केंद्र से जितनी दूरी पर मुख्य फोकस होती है, उतना ही दूरी पर विपरीत ओर प्रधान अक्ष पर स्थित बिंदु को द्वितीयक फोकस कहते हैं। इसे F' द्वारा सूचित किया जाता है। मुख्य फोकस को F द्वारा, इससे क्या F' द्वारा सूचित किया जाता है। उसके बाद फोकस दूरी या फोकसांतर, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी या फोकसांतर कहते हैं। फोकस दूरी या फोकसांतर कहते हैं। अब प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच दूरी को फोकस दूरी या फोकसांतर कहते हैं। वह प्रकाशीय केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसके बाद लेंस की चौड़ाई को लेंस का द्वारक कहते हैं। यह अवतल लेंस है, प्रकाशीय केंद्र है, मुख्य फोकस है,
2f है, 2f डैश है, तो यहां डैश पड़ा अक्ष के चलते, और यहां डैश पड़ा है लेंस को उलटने जो डैश पड़ा है, क्योंकि इस सतह के सामने f और 2f ऐसे उलट देंगे, f और 2f होगा। इस सतह के सामने f डैश और 2f डैश है, f डैश और 2f डैश है, इसको ऐसे उलट देंगे, f डैश यहाँ चल जाएगा। इसके सामने f और 2f ऐसे लाए, ऐसे उलट दिए, f और 2f, इसके सामने सतह है, ऐसे लाए, f डैश और ऐसे इसके सामने f डैश 2f है, ऐसे उलट दिए, f डैश और 2f डैश, जबकि धनात्मक x अक्ष है। अब बोलो, इतना केवल हम पढ़ाए, भी परिचय दिए, समझाए, ऐसे हैं ये पढ़े, अच्छा कोई दिक्कत बोला था ना अभी नहीं। चलो अब आ जा, अभी हम कुछ नहीं पढ़ाए हैं, अब देखो पढ़ाते हैं, अब देखो पढ़ाते हैं, ये समझाए केवल, ये परिचय हो गया। अब देखना, अब फिर मिटाते हैं इसको वही। हाँ देखो, समझाया भी, ऐसी पढ़ाई होता है। अब आ जा शुरू से, देखो चलिए आइए, लेंस 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 एलियनेस लेंस है, इसका हिंदी ताल होता है, ताल, इसका हिंदी ताल होता है। लिखेंगे इसे, हटा देंगे, कांच के दो सतहों, कांच के दो सतहों से, कांच के दो सतहों से घिरे पदार्थ को लेंस कहते हैं। कांच के दो सतहों से, कांच के दो सतहों से घिरे पदार्थ को लेंस कहते हैं। जो प्रकाश का आवर्तन करता है, ये सही परिभाषा ही हुआ, कांच के दो सतहों से घिरे पदार्थ को लेंस कहते हैं। लेंस शब्द की उत्पत्ति लेंस शब्द की उत्पत्ति लेंस शब्द की उत्पत्ति शब्द की उत्पत्ति
लैटिन भाषा लेंटिल लेंटिल से हुआ है। जिसका अर्थ होता है भारतवर्ष में होता है वर्ष में मसूर का दाल। लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला उत्तल या अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस जमा करती है। उत्तल या अभिसारी लेंस कन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस लेंस जिस लेंस का बीच का भाग मोटा तथा दोनों किनारा पतला होता है, पतला होता है, उसे उत्तल या अभिसारी लेंस कहते हैं। लेंस कहते हैं। दूसरा अवतल या अवतल या अपसारी लेंस कनकेव और डाइवर्जिंग। दर्पण से उल्टा होता है। लेंस जिस लेंस का बीच का भाग, इस लेंस का बीच का भाग पतला तथा दोनों किनारा मोटा होता है, उसे अवतल या अपसारी लेंस कहते हैं।
यानी कांच के दो सतहों से घिरी पदार्थ को लेंस कहते हैं, जो प्रकाश का वर्तन करता है। लेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा लेंटिल से हुआ है, जिसका अर्थ होता है भारतवर्ष में मसूर का दाल। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल या अभिसारी लेंस, कन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस। तो जिस लेंस का बीच का भाग मोटा तथा दोनों किनारा पतला होता है उसे उत्तल या अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल या अभिसारी लेंस, कनकेव और डाइवर्जिंग लेंस, जिस लेंस का बीच का भाग पतला दोनों किनारा मोटा होता है उसे अवतल या अभिसारी लेंस कहते हैं। देख लो एक तरह साथ है। अब देखो, अब तब बनेगा फिगर, ये परिभाषा बात तब बनेगा फिगर। अब यहां तो दिख दिए, मिटाते हैं, लो स्क्रीन शॉट। क्या बोलता है, क्या बात समझ में आ रहा है? हाँ, अपने में बात कर रहा है तब फिर वीडियो हो जाएगा प्राइवेट। अपने में बात कर रहा नहीं है फिर वीडियो क्या आप कहे, तो अपने में बात करते रहिए, इसको लिखते जाओ, फिर चले अमी सर वीडियो नहीं है सर। नहीं, इसे गलबात नहीं करें और इधर देख के उतारते रहो। हाँ हाँ, मैंने व्यवस्था हो रहा है धीरे धीरे, चिंता नहीं करो। तो गलबातियाँ निकाल देंगे हम, रुकने अभी। अब देखो यहाँ बात हो गया परिभाषा, अब आप फिगर में आओ, जो बताए थे शुरू में फिगर। देखिए ऐसे अब होगा फिगर, देखिए फिर नहीं कहे थे समझाएंगे। देखिए ये कांच का खोखला गोला, ये कांच का खोखला गोला। अब बनेगा फिगर, देखो इसका C1, थोड़ा मेहनत ज़्यादा, हमको मेहनत लगेगा, थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगेगा। C1 C2, हाँ तो बोलिएगा, तो हम से नहीं डरते हैं मेहनत से कभी। देखिए तो ठीक है। अब देखिए अब बनेगा फिगर इसका, साथे बोला तुम लोग। अब ये यहां से इसको काट लिया जाता है, ऐसे, और यहां इस सामने C1 कहलाता है, और यहां से इसे काट करके जोड़ते हैं, यह C2 कहलाता है। अब तब इसमें ये होता है द्वारक, इतना दूरी पर यहां देखते हैं C1 है, उतना दूरी पर यहां C2 है। ये प्रकाशीय केंद्र है, बात कर रहा है, नहीं रुका अभी। प्रकाशीय केंद्र वो है ऑप्टिकल सेंटर, ये मुख्य फोकस होगा। प्रधान अक्ष के समांतर किरणें आपतित होती है, तो मुख्य फोकस से
ये आपस में बराबर होती है दूरी। ये मुख्य फोकस है, ये मुख्य फोकस है। इस एफ द्वारा ये वक्रता केंद्र, ये 2F, ये भी 2F, प्रधान अक्ष, प्रधान लिखते लिखते जाओ, उतारते जाओ रे। प्रधान अक्ष जितना दूरी पर मुख्य फोकस, उतना दूरी पर दूसरी ओर द्वितीयक फोकस, ये छोटी एफ, बड़ी आर यहां वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, बड़ी आर, एक्स एक्स डैश, यहां डैश पर आज के चलते देखिए तो उत्तल लेंस को उलटने समतल बना है। इस सतह को यहां ला करके ऐसे उलट देंगे, इसके सामने हो जाएगा F और 2F। इस सतह सामने है, ऐसे उलट दिए हैं, F और 2F। ये सतह सामने है, ऐसे ले जाके इसको उलट दिए हैं। ऐसा ध्यान देते हैं कि देखो ना, ये अवतल लेंस हो गया ही। तो ये सामने था, ये सामने था, F ऐसे उलट दिए हैं, इधर आ गया ही। F और 2F, C1, इस सतह सामने F और 2F उलट दिए हैं, F और 2F, सतह सामने F डैश और 2F डैश ऐसे उलट दिए हैं। टू एफ, C2, एक्स एक्स डैश, इसके लिए यह F और 2F था, उल्टे तो यहाँ F डैश और 2F डैश बन गया। कोई पूछ बैठेगा कि उत्तल लेंस में डैश कहाँ से पड़ा है? अक्ष के चलते। अवतल में तो उत्तल लेंस के उलटने चलते पड़ा है। अब समांतर तो मुख्य फोकस से जहां से गुजरती है मालूम पड़ती है, उसे मुख्य फोकस कहते हैं।
ये प्रकाशीय केंद्र है, ऑप्टिकल सेंटर। मुख्य फोकस, यह द्वितीयक फोकस। फोकस, ये द्वारक। बस ये उत्तल या अभिसारी लेंस, कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस। अवतल या अपसारी लेंस, कनकेव, कनकेव और डाइवर्जिंग लेंस। चलो, ये फिगर हो गया। कांच का दो खोखला गोला, गोला से लेंस बना है। दो वक्रता केंद्र, क्योंकि कांच के दो खोखला गोला से लेंस बना है, तो दो वक्रता केंद्र और दो फोकस होंगे। ले लो स्क्रीनशॉट। ले लो स्क्रीनशॉट। खाली जिसका राशि जमा है तो सही है, एक दो दिन में जिसका नहीं जमा है उसका लाइव बंद होगा। नहीं तो ऑफिस खुला रहता, वहां जाकर पेड कीजिए। आज जैसे ही प्राइवेट होगा लाइव, इसका राशि दिया उसका ही पढ़ेगा, बाकी फिर दौड़ेगा ऑफिस। हमारा वीडियो नहीं आया है कि नहीं? ऑफिस खुला रहता है 10 से। ऑफिस आपको भैंसासुर में है, ऑफिस खुला रहता है। इसको पेटीएम करना उसको हम बताएंगे बाद में। हमको चलो मिटाते हैं इसको। अब तब आते हैं परिभाषा में, ये फिगर बन जाएगा। और तब आइए परिभाषा में। आगे समझाए थे आपको, आज कल मौका दिए, आपको कल तक मौका है। हम पहले अपनी गलती नहीं करते हैं। आज ऐसे ही बंद होगा उसका तो 2-3 दिन लग जाएगा भाई ठीक कराने में, उसको दौड़ेगा वो। यानी सुन लीजिए अच्छे से, आपको आजकल मौका दिए हैं, राशि पेड करिए ऑफिस में, या तो फोन नंबर पर कंसल्ट कीजिए 7042864072। देखिए सही है, 6202848530। अब 8252 है सही। इस पर ये फोन नंबर, मोबाइल नंबर है, इस पर फोन करिएगा, छटपटाइएगा तो हम पेटीएम नंबर बोलेंगे या पे फोन नंबर बोलेंगे यहाँ से, तो उस पर पेड करिएगा। 170 रुपया प्रति माह है,
इसी में पढ़िए 2 बार, इसी में पढ़ते रहिए। और तब आप जो पेटीएम करिएगा उसका स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, और नजदीक लड़का आ जाकर के ऑफिस से पेड करिएगा। तो आपको 1-2 दिन मौका दिए, फिर देखते हैं क्या होता है, छटपट आते हो। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए इस जो परिभाषाएं थे उसमें आ जाइए। साथ ही लिखिए परिभाषा, फोन नंबर कीजिए, फोन नंबर। क्योंकि मेहनत का दाम को चाहिए ना भाई। ऐसे कैसे होगा, तो मूल चाहिए। एक क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन का नाश नहीं होता है, अरे वो फिजिक्स में, तो फिर भी हम विद्युत बिल क्यों चुकाते हैं? इलेक्ट्रॉन जो होता है विद्युत में, इलेक्ट्रॉन कभी नाश होता नहीं है, और फिर हम विद्युत बिल क्यों देते हैं? इसलिए एनटीपीसी से इलेक्ट्रॉन को घर तक लाने में कोयला जलता है, मजदूर की लागत लगता है, सब खर्च होता है। उस खर्च की पूर्ति के लिए विद्युत बिल दिया जाता है कि एनटीपीसी से घरों तक विद्युत को लाने, इलेक्ट्रॉन को लाने में ऊर्जा खपत होती है, उस ऊर्जा का मूल्य हम लोग देते हैं। उसी प्रकार कुछ मूल्य देना पड़ेगा। आगे बढ़ जाइए। तो यहां लोग पहुंचते हैं, इसकी परिभाषा पहला था प्रकाशीय केंद्र। लेंस में पदों की परिभाषाएं। परिभाषाएं क्या देख लो। पहला प्रकाशीय केंद्र, समझा दिए थे, साथ में लिखो। प्रकाशीय केंद्र ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशीय केंद्र। तो लेंस का वैसा बिंदु जिस पर आपतित किरणें जिस पर आपतित किरणें अपवर्तन के बाद बिना विचलित होते हुए सीधी रेखा में चली जाती है, तो उस बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। इसे O द्वारा सूचित किया जाता है।
दूसरा है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र लेंस जिस दो खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। केंद्र कहते हैं। इसे टूवेफ द्वारा सूचित किया जाता है। कहता है लेंस में दो वक्रता केंद्र होता है। तीसरा है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। लिखते जाओ। प्रिंसिपल एक्सिस अभी लिख लो, काल दोबारा पढ़ा देगा। केंद्रों को मिलाने वाली चौथा है मुख्य फोकस। और CID की देखो तो फीका है। फिर बचा रहा है कि कुछ कमा है, उसको ब्लॉक कर दिए, ब्लॉक कर इसको, ब्लॉक उसको। मुख्य फोकस डांटिए, पहले डांटिए उसको। प्रधान अक्ष के समांतर
अपतित किरणें वो सब पढ़ने हैं। आवृत किरणें प्रधान अक्ष के समांतर आवृत किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। लिखो साथ लिखो, ऐप द्वारा ये बोलो सूचित किया जाता है द्वितीयक फोकस, सेकेंडरी फोकस। सेकेंडरी फोकस, द्वितीयक फोकस। फोकस प्रकाशीय केंद्र से ब्लॉक कीजिए जितनी दूरी पर ठीक है मिठू उसको बोला करवा, ठीक है उसको बोला करवा रहे हैं ऐसा है दूरी पर होती है उतना ही दूरी पर मीठा ब्लॉक करते ये लगा जो थिया इन्हें लगा हुआ है, सुनिए ना हाँ उतना ही दूरी पर विपरीत और प्रधान अक्ष पर स्थित बिंदु को द्वितीयक है कहते हैं। इस एवरेज द्वारा सूचित किया जाता है। ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए
सूचित किया जाता है। अब है फोकस दूरी या फोकसांतर। फोकस दूरी या फोकसांतर। पॉइंट था, क्या पॉइंट था ये? पांचवा हो गया, छठा हो गया, छठा। छठा होगा, छठा होगा तो कोई दिक्कत नहीं। फोकसांतर, जाइए। फोकल लेंथ प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस। प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस दूरी को फोकस दूरी या फोकसांतर कहते हैं। इसे छोटी एफ द्वारा सूचित किया जाता है। सतवां, वक्रता त्रिज्या। रेडियस ऑफ कर्वेचर। प्रकाशीय केंद्र तथा वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है ना मिठू, ठीक है मिठू। इसे क्या पता है ना, किया जाता है, शुद्ध किया जाता है।
द्वारक, अपर्चूर, लेंस की चौड़ाई, लेंस की चौड़ाई या व्यास को सही रहना है कार्य का बताओ। लेंस की चौड़ाई को या व्यास, क्यों, अगर पूरे लेंस लेंगे आधा आधी तो व्यास बन जाएगा। लेंस की चौड़ाई या व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं। लेंस का द्वारक कहते हैं, लेंस का द्वारक कहते हैं। अब आ जाइए, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, मैसेज कर, मैसेज कर, मैसेज कर। हाँ, पूरे का पूरे, वाह। देखिए आज तो सब पूरा समझ में आपको आया, आज को टिका हुआ पूरा, हल्का लगा हुआ पढ़ने में। हाँ 100%, अरे वाह, 100% से ज्यादा भी आ रहा होगा ना। हाँ, राहुल, अंकित, सुमित, हाँ वाह, 100, राहुल कुमार 100, अच्छा अच्छा, अस्थिर अब है, अब आ रहा है। हाँ वो सब लगे हुए तुम लोग, समझ गए। हाँ, और कोई फोन नहीं उठाता है, अच्छा ठीक है। अब हम लोग जो फोन रखे हैं ना उठाएंगे, और तुम कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, पूछताछ करवाएंगे, या कोई दिक्कत हो तो फोन पर पूछ सकते हो, ठीक। कोई दिक्कत कहीं होता है फोन पर पूछिए, सही हम नहीं समझ में आ रहा, हमको दोस्तों से मैथ में कहीं पढ़ाते होंगे, कहीं कुछ प्रॉब्लम खड़ा होता होगा, पूछिएगा। हाँ, फोन कहाँ उठाता जी, संजय जी, शिकायत है फोन नहीं उठाते हैं, घर में मिठू जी फोन नहीं उठाते हैं, शिकायत है। अच्छा, शिकायत दूर कर देंगे। और बोलो सर, नाइन्थ क्लास, 9 हो कर रहा है, 9 क्लास लेना था, तो दिन में कोई फोन नहीं उठाया, देखो कौन ने फोन उठाया था। अच्छा ठीक है, अब हम लगातार उठाएंगे, ठीक। और कोई दिक्कत, हम क्या करेंगे, एक भी मैथ पढ़ा रहे हैं, इससे कल उसमें शुरू करें सांख्यिकी, कल दिन 12 बजे शुरू सांख्यिकी, तुम उसमें ही पढ़ो। कल दिन में शुरू 12 दूर सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, माध्यिका बहुलक, वहां मैथ पढ़ो, ठीक है। कॉल फर्दर आता है, हम भुगतान करेंगे, कृपया हमें बताएंगे। तो तुम भुगतान करेंगे, इस पर फोन नंबर करना, तुम हम लिखाए थे तब वहां बोलेंगे कि एपरेटियर में बोलेंगे, छोड़ देते हैं। सर आप कौन सा RBSc या ST1T कोर्स कर रहे हैं, हम कह रहे हैं यह, माने हम जो पढ़ा रहे हैं, यह पढ़ा रहे हैं, बिहार बोर्ड पढ़ा रहे हैं,
लेकिन इसमें बहुत सा किताब शामिल है। तो जो कंपटीशन देता है वह भी पढ़ सकता है, कुछ इंटरमीडिएट वाला पढ़ सकता है। इसमें हम बहुत किताब से हम लोग 8-9 किताब से पढ़ा रहे हैं। आपको पूछो, इसमें सब किताब से आप सीबीएसई पढ़ते होंगे, तो इसमें भी शामिल हो जाएगा आपको। देखिए आप निकालिए कोर्स, सब पढ़ा दिए आपको। और कोई भुगतान पे बताएगा, ठीक बताएंगे, फोन करना। और कोई किसी को आए पर परसों लोड करेंगे, परसों। हमको पहले है कि आपको दिक्कत नहीं हो कहीं हो, आप अच्छा से हमको पढ़ाएंगे, आपको खत्म करेंगे कोर्स। ठीक है, अब छोड़ देते हैं। कोई भी दिक्कत हो फोन उठाओ, फोन करना, प्रश्न पूछना, तैयार रहेंगे। फिर पूछताछ, आपको जो पढ़ा रहे हैं उसका पूछताछ करवाएंगे, तैयार रहना। कल तुम दिन में देखो सांख्यिकी, हम सांख्यिकी चालू कर रहे हैं कल 12:02, जरूर देखना। छोड़ देते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि।